नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि वेरिएशन, तो वेरिएशन हमने किया है कि सेल के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए में जब चेंजेस आती हैं तो उस डीएनए की चेंजेस की वजह से ही जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है वो चेंज होती है और उसी प्रोटीन की फॉर्मेशन की वजह से वेरिएशंस जो हैं वो आती हैं, चेंजेस आती हैं। या तो हम ये कह सकते हैं, हम ये भी कहते हैं कि अगर वो एग्जैक्ट डीएनए भी बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोडिंग में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं तो अगर या ह्यूमन बीइंग की अगर आप बात ले लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के अगर डीएनए की बात करें तो 99.9% दे हैव ए एग्जैक्ट सिमिलर आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिमिलर है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है और यही 0.1 जो डिफरेंस है और इसी 0.1 डिफरेंस डीएनए कंटेंट की वजह से ही क्या आती हैं, वेरिएशंस होती हैं। क्लियर? तो अब ये वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये वेरिएशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये आप भी बता सकते हो, है ना। कि वेरिएशन, देखो वेरिएशन की वजह से ही क्या है, हम लोग एक जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है, एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ से डिफरेंट है, सबका जो रहने का ढंग है, खाने पीने का ढंग है वो भी क्या है, डिफरेंट है। टेक्सचर जो है बॉडी का, मतलब बालों का टेक्सचर है, आँखों के कलर है या बॉडी है, लेग्स लॉन्ग है या कुछ भी है, वेरिएशंस है वो किस वजह से आती हैं, ये डीएनए की वजह से आती है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निश इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो जो हमारे पॉपुलेशन है वो क्या करती है, अपने अलग अलग सर्वाइवल स्पेस पर रहती हैं, अलग अलग जगह पर रहती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबल इन्वायरमेंट अपने आप की एडजस्टमेंट करती हैं, अडेप्ट करती हैं, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। द कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निश। तो ये जो डीएनए कॉपिंग है ये क्या करती है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशंस लेके आती है ताकि हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अपने आप को अडेप्ट कर सकें। रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। तो रिप्रोडक्शन को हम किसके साथ लिंक कर सकते हैं कि हाउ द पॉपुलेशन जो है, स्पीशीज़ और पॉपुलेशन जो है वो कैसे अपने आप को स्टेबल करती है। हाउएवर निश कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज़म। तो निच क्या होता है बेटा, ये प्लेसेस है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज़म जो है सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करता है उसी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निच कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो निच है कैन चेंज, कहते हैं ये चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज़म, कि ऑर्गेनिज़म जो है ये कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, ये आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो है कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। जैसे हमारे इंडिया का ही ले लो, समर में टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और जो विंटर का है वो -2 -3 तक भी चला जाता है, और कई इलाकों में जहाँ पे स्नोफॉल होती है वहाँ पे तो -1 -3 -4 डिग्री तक भी चला जाता है। सो तो टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी, और देयर कुड बी मीटरॉइड्स हिट्स, मतलब मीटरॉइड्स जो हैं वो हिट्स करते रहते हैं। टू थिंक of a few example, if a population of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, कहते हैं अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, एक खास एरिया को बिलोंग कर रही है और उसी इन्वायरमेंट में अगर वो रह रही है, और अगर उसी एरिया में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो क्या होगा, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट।
हाउएवर सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन ए फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन। कहते हैं मोस्टली पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ थोड़ी सी जो पॉपुलेशन होगी वही वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी। देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, उनके पास थोड़ा बहुत जो होगा चांस होगा कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। इफ़ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं, कहते हैं जैसे बैक्टीरिया है वो एक नॉर्मल वाटर में सर्वाइव कर रही है। अब हम ये मान रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस वहाँ का जो पानी का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया, तो मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंस टू हीट, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो वहाँ पे सर्वाइव करेंगे एंड ग्रो फर्दर, फिर से ग्रो करना शुरू कर देंगे। वेरिएशन इज़ दस यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। तो वेरिएशन क्या करती है, इंसान के अंदर या जानवरों में क्या करती है, सर्वाइवल, उसे उस सर्वाइवल उस एरिया में उस निश में अपने आप को फिटेस्ट रहने के लिए उनको एडजस्ट करती है। अब देखो घरों में हर कोई जो है वो हीट स्प्रे करता रहता है ना कॉकरोच को मारने के लिए या मॉस्किटो को, तो सारे मॉस्किटोज नहीं मरते हैं, सारे कॉकरोच नहीं मरते हैं, में से फिर भी लेफ़्ट रह जाते हैं। तो वो जो लेफ़्ट रह जाते हैं वो फिर अपने आप को वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो डैट मीन्स उनकी बॉडी में क्या आ चुकी है, वेरिएशन आ चुकी है। तो ये जो वेरिएशन है उनको क्या करती है, यूज़फुल बनाती है, उनको वहाँ पे उस एरिया में रहने के लिए उनकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं।